क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसने कहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए और हमें इस क्वेश्चन में वही प्रूफ करना है कि भाई इनके हमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स मिले। तो सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को हम इस तरीके से लिखेंगे, इन दोनों में 13 कॉमन है तो 13 को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अब क्या आ जाएगा इसमें 13, 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1 आ जाएगा तो हो जाएगा 13 इंटू कितना आ जाएगा 78। तो इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 13 इंटू 78 के अगर मैं यहाँ फैक्टर्स निकालूँ तो मुझे और क्या क्या मिलेगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18 देन 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 एंड 13 1 ज़ा। तो इसमें मुझे क्या मिलेगा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मतलब अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो मुझे दो से ज़्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर है। अब हम दूसरा ले लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 5 इंटू 7 6 ज़ा 42 इंटू 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 प्लस आ जाएगा 1। तो ये आएगा 5 इंटू 42 इंटू 24 कर लेते हैं 42 इंटू 24 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 दिस इज 8 and 8 9 and 10 तो this is coming out to be 1008 plus 1 तो this is 5 into 1009। तो जब आप 1009 को अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये आगे और भी फैक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं hence we can say that above given numbers are composite numbers. Composite numbers.